अस्सलामुअलैकुम जी। क्लास हमारी 4 में खुशामदीद। आज हम बंचेस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले मैंने एक मोटा सा डॉट डाला, उसकी गिर्द मैंने आउटलाइन डाल दी। याद होगा हमने क्लास 3 में छोटा सा बोल्ड बनाना फूल सीखा था, ये वही फूल है। बस इस पे क्या होगा, हम एक और लेयर इसी तरह से बनाएंगे और एक और थर्ड लेयर बनाएंगे, और थर्ड लेयर में हम जो है वो गुंबद स्टाइल में मतलब नोकदार बनाएंगे। ठीक है, तरीक़ाकार वही होगा। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सेंटर जो होगा, हर पत्ती का सेंटर का हिस्सा जो होगा वो हमारा मोटा होगा और साइडों के जो किनारे होंगे वो बारीक होंगे। अगर आप इस तरीके पे बनाएंगी तो ही आपका फूल खूबसूरत लगेगा। अगर आपने चारों तरफ से बराबर बराबर रखी मेहंदी तो वो आपके फूल में खूबसूरती नहीं आएगी जो आनी चाहिए। ठीक है, तो बस ये ध्यान में रखिएगा कि सेंटर से ज़्यादा मोटा होना चाहिए, सेंटर से बोल्ड होना चाहिए। ये हमारा जो है वो बोल्ड फूल तैयार हो गया है। अब हम इसके आसपास डिज़ाइनिंग करेंगे और एक बंच की शक्ल देंगे। ठीक है, और ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला बनाते बनाते मैंने जो है ना बहुत कुछ बना दिया। खैर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने हम्स बनाने हैं। हम्स बनाना हम सीख चुके थे क्लास 2 के अंदर ही। तो आपने हम्स कैसे बनाने हैं, बोल्ड आपने स्पाइरल बनाने के बाद उसके ऊपर हम्स की लाइन क्रिएट करनी है। जब भी बनते हैं तकरीबन ये 3 एक साथ बनते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि ये सिंगल एक बन रहा हो। अक्सर 3 पत्ते होते हैं, और अगर कोई इस तरह के फ्लावर हो तो मतलब 3-3 चीज़ों में आता है। वो होता है ना जुफ्त और ताक, तो इस तरीके से, और या 5 या 7 इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने 3 जो है वो हम्स के फ्लावर बना दिए। अब उसके बाद ये लाइन देख लें, जितनी आसान आपको ये लाइन लग रही है ना उतनी ज़्यादा खूबसूरती आनी चाहिए और उतनी ज़्यादा ये मेहनत कश है। ठीक हो गया। अब मैं पत्ते बना रही हूँ। पत्ते देख लें कि आपने किस तरीके से बनाने हैं। अगर पहले हल्की सी लाइन ड्रॉ किया करें। अब मैंने पहले हल्की सी लाइन ड्रॉ की थी, मुझे लगा कि मज़ीद मोटा करना चाहिए इस पत्ते को, तो मैंने एक और लाइन ड्रॉ करके उसको फिल कर दिया तो एडजस्ट हो गया। अगर मैं पहली ही दफ़ा में मतलब ये कर लेती मोटा तो मैं फिर एडजस्ट नहीं कर पाती। तो इन चीज़ों का आप भी ध्यान रखा करें कि शुरू में बारीक लगाया करें, फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये ओके है, फिर उस चीज़ को मोटा कर लें। स्टार्टिंग में मोटा करेंगे तो थोड़ा आपके लिए इशू हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ा सा ड्रॉप बनाया है, और ड्रॉप के अंदर कुछ भी नहीं करनी होती फिलिंग। अगर आप चाह रही हैं छोटे छोटे स्पाइरल बनाना, बिल्कुल बारीक बारीक मेहंदी से छोटे छोटे सर्कल बनाना, वो भी कर सकती हैं। नहीं तो मतलब बहुत आसान डिज़ाइनिंग होती है, नहीं तो जिगजैग बनाकर वो भी कर सकती हैं। ये आपके ऊपर होता है, ये आपकी चॉइस होती है कि आप किस तरीके से करना चाह रही हैं। और सेंटर में कुछ कुछ हिस्से पे आपने मोटे मोटे डॉट्स डाल देने हैं, ये यही तरीक़ाकार है। इसी तरीक़ेकार पर जो है हमारे पास इस तरह की डिज़ाइनिंग होती है। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है, जो हमारे पास खाली हिस्सा है हम उसको फिल कर रहे हैं ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो एडजस्ट हो जाए। वही पत्ते जो हमने उधर बनाए थे वही पत्ते हम यहाँ पर बना रहे हैं, लेकिन बस साइज़ थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम ड्रॉप्स बना रहे हैं। ड्रॉप्स की हम जो है थोड़ी मॉडर्न शेप बना रहे हैं और 5 डॉट्स बनाएंगे। ठीक हो गया। ड्रॉप के ऊपर के जो हिस्सा खाली मेरे पास बचा था वहाँ पे मैंने मोटे मोटे सर्कल से बना दिए हैं ताकि वो मेरे पास एक कंप्लीट लुक दे। अब मैंने कॉपी को थोड़ा मोड़ लिया है ताकि मेरे लिए आसानी हो लगाने में। उसके बाद जो है यहाँ पे भी मैं 3 ही बनाऊंगी और 3 ही हम्स के फ्लावर बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज वो ये है कि मैंने जो है यहाँ पे अंदर का जो स्पाइरल है उसको बोल्ड नहीं किया। जैसे मैं पहले स्पाइरल को बोल्ड करके बना रही थी, वो नहीं किया। अब यहाँ पर जो है मैं एक बड़ा सा पत्ता बना दूंगी। इस पत्ते के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी सफाई लाने की ज़रूरत है। अगर एक दफ़ा आपका हाथ बैठ गया तो ये पत्ता आपको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और मज़ा आएगा आपको बनाते हुए। ठीक है, तो ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, और वही मैं बोलूँगी कि पहले गाइडलाइन से आप ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद फेयर कीजिएगा। हाँ, अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप एक ही दफ़ा में जो है वो ईज़िली कर सकते हैं, तो भले आप डायरेक्ट बोल्ड बनाना शुरू करें। नहीं तो पहले जो है पत्ते की शेप बना लें कि किस तरीके से मुझे कहाँ पर पत्ता लेके जाना है, उसके बाद ड्रॉ कीजिएगा। ठीक हो गया, ये था आपके लिए आसानी के लिए। उसके बाद फिर से जो है मैंने एक स्पाइरल बना के अंदर जिगजैग बना दिया, जैसे सांप नहीं होता लहराता हुआ, वो चीज़। ये लहराती हुई चीज़ें मुझे पर्सनली तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसे मतलब एक अलग सी जान आ जाती है डिज़ाइन में, एक अलग सा ट्रेंड आ जाता है जो हर कोई नहीं बनाता और हर किसी के बस की बात भी नहीं होती। तो कोशिश किया करें
अपनी मेहंदी में कुछ भी बना रही हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें लाजमी रखें, ऐसे एलिमेंट्स लाजमी रखें जो आपकी पहचान हो। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा बंच बनाने लगी हूँ जो कि निहायत आसान है, सबने बनाना है। 5 डॉट्स का फ्लावर है जो हमने क्लास 3 में बनाना सीखा था। सेम वही फ्लावर बनाया, लेकिन हमने यहाँ पे 5 फ्लावर बना दिए। 5 फ्लावर के बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे पत्ते बना रही हूँ। पत्ते भी वही बना रही हूँ जो मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया है वर्कशॉप में ही। अब ये ध्यान में रखें कि एक का रुख दाईं जानिब होगा, दूसरे का रुख बाईं जानिब होगा, और जो बीच वाला होगा, जो सेंटर वाला होगा, उसका रुख अगर आप दाईं तरफ रखें तो भी ठीक है, अगर आप रुख बाईं तरफ रखती हैं तो भी ठीक है, उसका इशू नहीं है। जो नीचे के 2 होंगे उनका रुख एक का दाईं तरफ और एक का बाईं तरफ होना ज़रूरी है। उसके बाद ये जो है मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ड्रॉप। ड्रॉप देख लीजिए, सादे से ड्रॉप बनाने हैं 3 आपने, और उसके अंदर फिलिंग वगैरह कुछ नहीं होगी, ये ड्रॉप ऐसे ही रहेंगे। अपोजिट साइड पे भी मैंने वही पत्ते बनाए हैं यहाँ पर, लेकिन मैं सिर्फ 2 पत्ते बनाऊंगी क्योंकि तीसरे पत्ते की मेरे पास जगह ही नहीं बची। उसके बाद जो हिस्सा मेरे पास बचा वहाँ पे भी मैंने ड्रॉप्स बना दिए। अब ये हमारे पास एक बंच कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर जो जो थोड़ी जगह बाकी बची है वहाँ पे मैं गोल गोल सर्कल बना रही हूँ, और इसके अलावा जो थोड़ी बहुत जगह बचेगी बिल्कुल बारीक बारीक डॉट्स में डाल दूँगी, और इस तरीके से मेरा जो डिज़ाइन है वो फिल हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत लगता है। सिर्फ इन्हीं 3-4 चीज़ों को लेके पूरे डिज़ाइन क्रिएट किए जाते हैं। अगर आप मेरे पेज को ही देखेंगे तो उसमें मैंने एक डिज़ाइन ये बनाना सिखाया हुआ है, पूरी बेल। सिर्फ यही चीज़ें हैं और आपका पूरा डिज़ाइन तैयार हो जाता है। इन तसल्ली के साथ आपने नुक्ते बनाने हैं, आराम आराम से, बिल्कुल प्यार प्यार से। खिचड़ी मत बना दीजिएगा वरना डिज़ाइन खूबसूरत लगने के बजाय भद्दा लगेगा। ठीक है ना? तो निहायत नज़ाकत के साथ आपने ये काम करना है। ये बहुत ही आसान बंच था। तीसरा बंच बनाते हैं जो बनाते बनाते मुझे पता नहीं चला और मैंने बहुत बड़ा कर दिया है आसान। सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। आपने गोल गोल सर्कल बनाया, उसके बाद पत्ती बना दी। यहाँ पर जो है मैं पत्ती को थोड़ा एडजस्ट करूँगी क्योंकि बीच में एक पत्ती का साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो उसको देख लीजिए कि मैं उसको किस तरीके से एडजस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तकरीबन बोल्ड करने के बाद जो है मेरा आधा तो एडजस्ट हो गया, आधा फिलिंग में मैं एडजस्ट कर लूँगी तो वो नहीं पता चलेगा। सिंपल सा आपको कवर करने का ये तरीका बता दूं कि जो पत्ती छोटी हो जाए उसको बाहर की तरफ से फिलिंग करें और जो पत्ती बड़ी हो जाए उसको अंदर की तरफ से फिलिंग करें। जब इस तरीके कार पर आप फिलिंग करेंगी तो आपके जो ऐब है, जो फॉल्ट था, वो छुप जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो फ्लावर मैंने पहले पूरा बनाया है उसी फ्लावर को मैं बनाऊंगी, लेकिन आधा बनाऊंगी, पूरा नहीं बनाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर भी जो पत्ती है तीसरी वाली गड़बड़ हो गई थी तो उसको भी मैंने एडजस्ट कर लिया, और इस तरीके से एडजस्ट किया कि आप लोगों को इल्म भी नहीं होगा, मतलब जो हमारे क्लाइंट हुए उनको पता भी नहीं चलेगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ से भी फिलिंग कर दी है। ये एक अलग तरह का डिज़ाइन है जो कि मतलब हर कोई नहीं बनाता है, अगर आप बनाएंगी तो मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा। यूनिक चीज़ें होती हैं, जो तालिबात ने कहा था कि हमें यूनिक चीज़ें पसंद हैं, तो उनके लिए ये बेहतरीन है। इसी वजह से मैंने तीनों बंच जो है वो यूनिक बताए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैंने एक स्क्वायर सा बनाया है। स्क्वायर में मैंने 2 लाइन्स ड्रॉ की हैं। 2 लाइन्स अगर आपको ओके लग रही हैं वो भी ठीक है, अगर आप 3 बनाना चाहें वो भी ठीक है। उसके बाद जो है मैं स्पाइरल बनाऊंगी। स्पाइरल बनाने का तरीका वही है कि अंदर से जो है मैंने बोल्ड स्पाइरल रखकर और आउटलाइन जो है मैंने फिर इसको हम्स की थी, तो ये मेरे पास एक हम्स का फ्लावर क्रिएट हो गया, हम्स और स्पाइरल को मिक्स करके। ठीक हो गया। अब यहाँ का जो कॉर्नर था दोनों हम्स के बीच का, यहाँ पर जो है मैं बारीक बारीक डॉट्स डाल दूंगी सर्कल बनाकर। ये मेरे पास एक न्यू लुक्स आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है अलिफ मद आ की तरह, और उस लाइन को मैंने बोल्ड किया है। ठीक है, अब ये जहन में रखें कि कितना बोल्ड करना है और कितना बारीक। यहाँ पर मैं पत्ते बना रही हूँ, लेकिन पत्तों के अंदर थोड़ा सा चेंजिंग है, वो ये कि लंबाई में ये पत्ते ज़्यादा लंबे लंबे बनेंगे। जैसे लास्ट टाइम जो मैंने क्लास में सिखाए थे वो नॉर्मल साइज़ था। ठीक है, और यहाँ पर जो पत्ते मैं बना रही हूँ तीसरे वाले बंच में, इनका साइज़ बहुत लंबा रख रही हूँ। इसके अलावा जो पहले बंच में पत्ते बनाए थे वो भी तकरीबन ऐसे ही थे, लेकिन सिर्फ क्या था, अंदर का मैंने एक सर्कल बनाया था। एक एक पत्ते की जो मतलब पत्ते को 2 हिस्सों में तकसीम नहीं किया था। यहाँ पर जो है हमारे पास पत्ते 2 हिस्सों में तकसीम हो रहे, बीच में एक डंडी सी आ रही है, और जो पहला बंच था उसमें क्या था, एक ड्रॉप की शक्ल आ रही थी। तो बस ये थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी तरीके कार सेम है। और बस ये ध्यान में रखिएगा कि ये वाले जो पत्ते हैं थोड़े लंबाई में बनेंगे। ठीक है, उसके बाद जो जगह बची वहाँ पर मैंने भी ड्रॉप्स बनाकर और पत्ते की शेप एक दे दी है, और
नहायत ही खूबसूरत लगता है ये डिज़ाइन। मुझे पर्सनली तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे इसी टाइप के डिज़ाइन पसंद आते हैं। और काशीज़ के डिज़ाइन तकरीबन आज से 2 साल पहले बहुत ज़्यादा इन हुए थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब उनका इतना ट्रेंड बाकी नहीं रहा है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अभी तक वही मेहंदी पसंद करते हैं, वरना अभी अगर आप इंस्टा को खोल के देखें, एक से एक नए जो है वो आपको डिज़ाइन मिल जाएँगे। तो कोशिश किया करें उन्हीं डिज़ाइन को आप बनाएँ। आस्ता-आस्ता बनाने लगेंगी तो आप भी जो है उनकी एक्सपर्ट हो जाएँगी। यहाँ पर जो है मैंने एक बेज़वी शक्ल में जो है वो पहले जो है एक शेप ड्रॉ की, उसमें डॉट्स बना दिए और उसके अलावा इसके ऊपर एक और बाउंड्री करके इसमें सर्कल बना दिए। वही कि आप इसमें क्या कर सकती हैं, गोल-गोल सर्कल भी बना सकती हैं, छोटे-छोटे स्पाइरल भी बना सकती हैं, ज़िगज़ैग भी बना सकती हैं। 3-4 तरीके से जो है आप इसकी फिलिंग कर सकती हैं। यहाँ पर फिर जो है मैंने एक कर्व में लाइन ड्रॉ की है अलिफ मद्दा की तरह, और लाइन को जो है मैंने बोल्ड कर दिया। एक दूसरी लाइन जो है मैंने सेम उसी की शेप में बनाई थोड़े फासले से, लेकिन मैंने यहाँ पर उस लाइन को बोल्ड नहीं किया। इन चीज़ों का आपने भी ध्यान रखना है। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे डिज़ाइन हमारा बेहद खूबसूरत और यूनिक लगता है। ठीक हो गया। उसके अलावा अब मैंने साइडों पर पत्ते बनाए हैं। पत्ते वही लंबाई में मैंने लंबाई की शेप में बनाए हैं। और ध्यान रखें एक और चीज़ कि मैं पत्ते बना रही हूँ तो पत्तों की जो है ना वो बारीक सी लाइन भी खींच रही हूँ साथ साथ। तो आपने भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो नोट की जाएं तो डिज़ाइन में खूबसूरती आती है। ठीक है, यहाँ पर तकरीबन मेरा बंच हो चुका है आधे से ज़्यादा कंप्लीट। अब ये वाला हिस्सा जो मेरे पास खाली बचा था, यहाँ पर जो है मैं अरेबिक जो है वो बोल्ड फ्लावर कह लें या बोल्ड पत्ता कह लें या कुछ भी कह लें, मैं वो बना रही हूँ। उसको बनाने का तरीका नहायत आसान है। एक बड़ा सा ड्रॉप्स बनाना है और उसके ऊपर आउटलाइन देके आपने बोल्ड पत्तियाँ बना लेनी है गुम्बद स्टाइल में। ठीक है, और अंदर से ड्रॉप को फिल कर देना है। फिल करने का फिर वही तरीका कि स्पाइरल बनाएं या गोल गोल सर्कल बनाएं या कुछ भी कर लें। ठीक है, अब उसके बाद मैंने वापस से एक और वही शेप बनाई जो मैंने पहले ड्रॉ की थी। अगर आप चाहती हैं तो इसके अलावा कुछ और डिज़ाइनिंग भी कर सकती हैं, या जो मैंने पहले पहला बंच बनाया था उनका उसका कोई भी एलिमेंट यहाँ पर यूज़ कर सकती हैं अगर आप चाहती। तो यहाँ पर पहला जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बोल्ड फ्लावर बनाया था उसको भी ऐड कर सकती थी। ठीक है, मेहंदी की डिज़ाइनिंग में कोई मतलब ये नहीं होता फ़र्ज़ कि आपने ये ही करना है। अब उसके बाद देख लीजिए कि किस तरीके से मैं सिंगल पत्ते बना रही हूँ और बोल्ड जो है वो फ्लावर की मैंने शेप दी है। उसके बाद बोल्ड जो है मैं पत्ते बना रही हूँ, बोल्ड जो है ड्रॉप्स बना रही हूँ। बोल्ड के अंदर जो फीलिंग होती है बहुत मोटी मोटी और बहुत भरी भरी भी होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से करना है। जब आप मेहंदी भरी भरी भी निकालेंगे ना मोटी मोटी, तो कलर भी डार्क ज़्यादा आता है, तो वो बेहद खूबसूरत लगता है। रचने के बाद अब वाज़ेह फ़र्क पता चल रहा होता है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मेरे पास जगह बची थी, वहाँ पे मैंने जो है सर्कल बना के ऊपर डॉट्स डाल दिए। और उसके अलावा यहाँ पर जो है मेरा तीसरा बंच भी तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। जहाँ थोड़ी थोड़ी जगह बचे तो देख लीजिए जिस तरीके से मैं एडजस्ट कर रही हूँ, आपने भी उन्हीं तरीके पे एडजस्ट करना है।